ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों की हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। तो आज जो है हम लोग पार्ट 2 में गीता के संबंधित जो भी पुस्तकें हैं उसको देखेंगे। कल की वीडियो में हमने देखा था गीता संबंधित कुछ बुक्स, ठीक है, जो कि हमारे पास कम रेट में थी और पतली पतली बुक्स थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रारंभिक गीता आप कौन सी पढ़ सकते हैं लेके। तो उसमें एक गीता महात्म्य की कहानी थी जो कि पूरी हिंदी में थी। आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आप गीता माधुर्य ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक चेकआउट नहीं की है तो प्लीज़ जो है वीडियो सेक्शन में जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो आज मैं उसी के आगे कंटिन्यू करूँगा कि आप उन गीता के बाद में कौन सी गीता को पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए भगवान का ध्यान लगाकर फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तो चलिए भगवान का ध्यान लगाइए आप लोग भी और मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों, जो हमारे पास पहली पुस्तक है आज की, वो एक छोटी सी पॉकेट श्रीमद् भगवत गीता है, जो गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से आती है। तो आप इसको जो है ट्रैवलिंग टाइम में यूज़ कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, ये आपकी सुरक्षा भी करती है। और दूसरा ये है कि इसके अंदर जो श्लोक दिए हुए हैं, तो आप किसी को गिफ्ट करने के लिए भी बहुत बढ़िया चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये जो है दोस्तों मात्र 15 रुपए की है। तो आप अपने परिवारजनों में मित्रजनों को, ठीक है, और रिलेटिव्स को आप एज अ गिफ्ट भी दे सकते हो इसको, ठीक है। तो ये यहाँ पे श्लोक के फॉर्म में है। तो आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कभी भी आपको पढ़ने का मन किया तो आप जो है निकाल के पढ़ भी सकते हो और आपके पास रास्ते में ये रक्षा भी करती हैं, ठीक है। तो बहुत ऐसी कथाएं यूट्यूब पे भी और काफ़ी गीता प्रेस की बुक में भक्तों की कथा वर्णित है, तो आप देख सकते हो। तो ये छोटी सी श्रीमद् भगवद गीता, इसका जो कोड है दोस्तों 1392 है, ठीक है, 1392। तो ये पुस्तक है हमारे पास छोटी सी। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आपने गीता माधुर्य पढ़ ली है, वो राम सुखदास जी की है, स्वामी राम सुखदास की, तो आपके पास उन्हीं की, ठीक है, नेक्स्ट बुक हो सकती है। उसमें तो प्रश्न उत्तर के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। अब ये गीता प्रबोधिनी है, सबसे फेमस बुक है, मोस्टली लोगों के पास यही बुक होती है और ये प्रिफर्ड भी करते हैं क्योंकि सस्ती भी आती है। और स्वामी राम सुखदास जी के इसमें प्रवचन है, मीन्स उन्हीं की वाणी से उन्होंने व्याख्या की हुई है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इतनी मोटी पुस्तक है ये गीता प्रेस की तरफ से, और स्वामी राम सुखदास जी की ये मोटा टाइप है। और यहाँ पे देख सकते हो आप कि इसका मूल्य मात्र 80 रुपये है, ठीक है, इस साल, ठीक है। यहाँ पे प्रार्थन दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है ना कि श्लोक तो संस्कृत में दिए हुए हैं, उस संस्कृत के श्लोक के साथ उसका अर्थ भी दिया हुआ है, और कुछ श्लोकों में उसकी जहाँ पे उनको लगा वहाँ पे देखिए ये उन्होंने राम सुखदास जी ने उसकी व्याख्या भी की हुई है, ठीक है। तो संस्कृत का श्लोक है, उसका अर्थ डायरेक्ट अर्थ है हिंदी में, और फिर उसके संबंधित उन्होंने व्याख्या भी की हुई है। तो बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया हुआ है। तो आप लोगों की नेक्स्ट पुस्तक ये हो सकती है गीता माधुर्य के बाद। ये पुस्तक है, तो इतनी मोटी पुस्तक है। अगर हम इसमें पृष्ठों की बात करें तो लास्ट में इन्होंने अध्याय 18 जब ख़त्म होता है तो उसके बाद यहाँ पे इन्होंने आरती दी हुई है, और फिर उसमें गीता में साधर्म में यहाँ पे लक्षण कर्म योगी ज्ञान योगी इस टाइप से दे रखा है। यहाँ पे पृष्ठों की बात करें, जो हमारे पास अध्याय 18 है वो 442 पृष्ठ पर ख़त्म हो जाता है। तो ये है कि इसमें व्याख्या जो है दोस्तों वो हर एक श्लोक की नहीं की है, जहाँ पे उनको लगा वो उन्होंने व्याख्या की हुई है। तो ये चीज़ है, आप गीता माधुर्य के बाद ले सकते हो। नेक्स्ट जो पुस्तक है दोस्तों,
गीता से रिलेटेड, वो है गीता चिंतन। ये जो है हमारे पास हनुमान प्रसाद पोद्दार जी द्वारा लिखित है और इसका जो कोड है दोस्तों वो 11 है। अगर गीता प्रबोधिनी के कोड की बात करें दोस्तों वो 1562 है। तो ये 11 नंबर की जो पुस्तक है ये हनुमान प्रसाद पोद्दार जी द्वारा, और अभी तक जो हमने बात की वो स्वामी राम सुखदास जी की है। और यहाँ पे देखिए हनुमान प्रसाद जी के भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका जो मूल्य है दोस्तों वो 100 रुपये है। यहाँ पे इस टाइप से जो इन्होंने बताया है कि सबसे पहले यहाँ पे मात गिरते और श्रीमद् भगवद गीता मूल एवं संक्षिप्त टीका, और फिर श्रीमद् भगवद गीता की आरती दी है सबसे पहले, जबकि हर एक बुक में लास्ट में होती है। अब यहाँ पे जो टाइटल है वो अलग फॉर्म में भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, इस तरीके से। तो पहला भक्ति योग है, गीता में भक्ति योग, पुरुषोत्तम तत्व, गीता पर्यवसान, साकार ईश्वर की शरणागति है ना। फिर इसके बाद कर्म योग आता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कर्म योग में गीता के कर्म योग और आधुनिक कर्मवाद। तो और उसके बाद जो है ज्ञान योग आता है, 5 प्रश्न, प्रकृति और लीला के दृष्टा बनिए। तो आप लोग देख सकते हो इस टाइप से है। फिर यहाँ पे ज्ञान योग के बाद विवेद आता है, ठीक है। अन्य चीज़ें दी हुई, गीता के अर्थ के लिए आग्रह मत करो, गीता के विभिन्न अर्थों का सार्थकता, गीता और वैराग्य और अभ्यास, श्रीमद् भगवद गीता में मानव का त्रिविध स्वरूप और साधन, गीता में भगवान के स्वरूप, परलोक, पुनर्जन्म तथा भगवत प्राप्ति का वर्णन, भोगवाद और आत्मवाद, ठीक है। तो एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि गीता पढ़ने के बाद आपके मन में इस तरीके के प्रश्न भी उठ सकते हैं, तो उनका निराकरण ही है एक तरीके से। तो ये एक डिफरेंट ट्रैक में और डिफरेंट वे में गीता को समझाया गया है। तो इसमें भी देखिए श्लोक हैं और उनके अर्थ हैं। तो यहाँ पे हनुमान प्रसाद जी ने भी बहुत अच्छे ढंग से इसको समझाया हुआ है। बट आई थिंक मेरे हिसाब से ये आप पहले सुखदास जी की गीता प्रबोधिनी और गीता माधुर्य पढ़ने के बाद आप इसको कंसीडर कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि पहले आपको ये पढ़नी चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये है गीता के अर्थ के लिए आग्रह मत करो, भगवद गीता के अनुसार गुणातीत या ज्ञानी 14 लक्षण, ज्ञानी के 14 लक्षण। तो यहाँ पे पृष्ठों की बात करें दोस्तों तो इसमें जो टोटल पृष्ठों की संख्या है वो 622 पृष्ठों में गीता चिंतन खत्म होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ दी हुई है। तो यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता के विविध प्रसंग हैं जो कि यहाँ पे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी द्वारा है। प्रथम अध्याय का पद्यानुवाद दिया हुआ है इसमें। तो ये चीज़ है। तो ये गीता चिंतन है, इसका कोड है 11। नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको बहुत सारी गीता भी अलग अलग तरीके की आती हैं, अलग अलग प्रकार की आती हैं, तो उसका पूरा आपको संग्रह चाहिए एक ही बुक में। तो उससे रिलेटेड हमारे पास 2 बुक्स आती हैं दोस्तों, गीता संग्रह, इसका प्रथम गुच्छक और द्वितीय गुच्छक, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 25 विभिन्न, जो प्रथम गुच्छक आता है उसमें 25 हैं और दूसरी वाली में 15 विभिन्न प्रकार की गीता है। तो चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते। देखिए इतनी मोटी पुस्तक आती है। तो इसका जो मूल्य है 120 रुपये है। तो आप देखिए आप 25 गीता का संग्रह आपको 120 रुपये में मिल जा रहा है। तो ये मतलब इतने कम रेट में सिर्फ गीता पैसे ही प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कोई गीता प्रेस या किसी प्रकाशन का नहीं कर रहा हूँ प्रचार, क्योंकि मेरे पास गीता प्रेस की ही सारी गीता अवेलेबल है। जबकि मैंने बाकी जो हनुमान चालीसा और श्री रामचरितमानस बाकी की जो बुक्स के बताया है उसमें हमने अन्य प्रकाशन को भी देखा हुआ है, ठीक है। तो जो भी अवेलेबल है और ये सस्ते में आती है, ऑथेंटिक होती हैं, तो इसको ज़्यादातर लोग आसानी से ख़रीद पाते हैं। बाकी आप चौखंबा पब्लिकेशन की भी श्रीमद् भगवद गीता खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सी गीता है। गणेश गीता है, बिच्छू गीता है, परमहंस गीता है और सटक गीता है, पिंगला गीता है, संपाक गीता है, मंकी गीता है, आजगर गीता है और हरित गीता है और व्रत गीता है, पुत्र गीता है, काम गीता है, यम गीता है, यम गीता 1-2 है, फिर हंस गीता 1-2,
मतलब पार्ट्स के फॉर्म में। फिर हमारे पास दोस्तों नारद गीता है, उसके बाद उत्तर गीता है, राम गीता है, ठीक है। 2 पार्ट्स में मैंने आपको छोटी बुक भी दिखाई थी राम गीता की। तो ये मतलब ये भी वर्णित है कहाँ से, जैसे गणेश गीता है वो गणेश पुराणात से ली गई है, बिच्छू गीता और परमहंस गीता श्रीमद् भगवत गीता पुराण से ली गई है ना। सड़क गीता, पिंगला गीता, साम्यांक मंकनी गीता, ठीक है, अजगर गीता, ठीक है, और वक्र गीता, हरित गीता, पुत्र गीता, काम गीता, ये सारी महाभारत से लिए। यम गीता जो है वो आपके पास जो पार्ट 1 है वो विष्णु महापुराण से लिया गया, यम गीता 2 है वो अग्नि महापुराण से लिया, अंश गीता श्रीमद् भगवत गीता से लिया पहला पार्ट, दूसरा अंश गीता जो पार्ट है उसका वो महाभारत से लिया, नारद गीता जो है महाभारत से लिया गया, उत्तर गीता महाभारत से लिया गया है, राम गीता का जो पहला पार्ट है वो अध्यात्म रामायण से लिया गया है, और राम गीता जो टू है उस वो अद्भुत रामायण से लिया गया है। फिर भगवत गीता मीन्स पार्वती गीता ये देवी पुराण से लिया गया है। फिर अष्टावक्र गीता ये श्री अष्टावक्र अनुक्रमणिका से लिया गया है। फिर अवधूत गीता है वो भगवान श्री दत्तात्रेय द्वारा कृत है, और इसका भी दूसरा पार्ट श्रीमद् भगवत महापुराण से लिया गया, और जीवन मुक्त गीता है वो भगवान श्री दत्तात्रेय कृत है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो, यहाँ पे भी हर एक गीता में श्लोक है उसका अर्थ है। तो ये आपकी सबसे लास्ट में होगी जो आपके पास मेन गीता है जो कि श्री कृष्ण ने कही है, वो पहले आप लोगों को पढ़नी है। उसके बाद जो है ना आप इनमें से कोई भी गीता को मतलब आप ये बुक लेके पढ़ सकते हो। तो इसमें जो है ना संस्कृत है और डायरेक्ट उसका संस्कृत के श्लोकों का अर्थ दिया हुआ है। तो सारी इसके अंदर 25 टाइप की गीता है प्रथम गुच्छक में, और इस पर पृष्ठों की संख्या 672 है। तो 120 रुपये में आपके पास सारी गीता आपको या 25 गीता मिल जाती है। इसके दूसरे पार्ट की बात करें द्वितीय गुच्छक, तो इसमें 15 है, तो 25 उसमें है और जो है ना 15 इसमें है। तो 25 और 35 40 मतलब 40 तरीके की गीता हैं दोनों बुक्स में। और यहाँ पे भी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो मूल्य है दोस्तों वो है 120 रुपये, इसका भी 120 रुपये मूल्य है, और इसमें 15 गीता हैं, ठीक है। तो इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी गीता है। जो शिव गीता है वो पद्म महापुराण से लिया गया है, ईश्वर गीता है वो कूर्म पुराण से लिया गया है, देव गीता वो श्रीमद् देवी भागवत पुराण से लिया गया है, सिद्ध गीता है जो वो आपके योग वशिष्ठ से लिया गया है, अगस्त गीता वो वाराह महापुराण से लिया गया है, और संकर्ण गीता जो है वो श्रीमद् भागवत महापुराण से लिया गया है, भूमि गीता श्रीमद् भागवत महापुराण से लिया गया है, ब्राह्मण गीता महाभारत से लिया गया है, भृगु गीता महाभारत से लिया गया है, बौद्ध गीता महाभारत से लिया गया है, और श्रृंगाल गीता महाभारत से लिया गया है, गर्भ गीता श्रीमद् भगवत महापुराण से लिया गया है, गर्भ गीता संकलित है, और गर्भ गीता के मतलब 2 पार्ट है, और उत्तर गीता संकलित है, ये पांडव गीता ये भी संकलित है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है ना यहाँ पे चित्र दिया हुआ है कि दंडक वन में भगवान शिव द्वारा श्री राम जी को गीता रूप ब्रह्म विद्या का उपदेश देना, तो ये है। और फिर यहाँ पे हमारा पहला अध्याय स्टार्ट होता है, तो इसमें भी श्लोक है उसका डायरेक्ट अर्थ दिया हुआ है। तो इस तरीके की ये पुस्तक है दोस्तों। ये बस मतलब ये कि आपके बात की है, पहले तो आपके श्री कृष्ण द्वारा जो अर्जुन को गीता का उपदेश दिया हुआ है पहले वो आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे देख सकते हो टोटल 654 पेज में ये सारी गीताएं ख़त्म होती हैं, श्लोक और उसका हिंदी अर्थ सहित। तो यहाँ लास्ट में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित विभिन्न गीता भी दी हुई है यहाँ पे। और इसके अलावा भी हमारे पास और आती हैं, जैसे कि गीता शंकर भाष्य आता है, ठीक है, वो 170 रुपये का आपको मिल जाएगा। तो वो आप बाद में शंकर भाष्य आप बाद में शंकराचार्य जी द्वारा लिखे थे, तो आप बाद में पढ़ सकते हो 170 रुपये। फिर गीता रामानुज भाष्य है जो रामानुजाचार्य द्वारा लिखित है, ये इसको लगभग 100-120 रुपये का आ जाएगा। और एक श्री ज्ञानेश्वरी गीता भी आती है, वो ज्ञानेश्वरी संत ज्ञानेश्वर हुए उनके द्वारा लिखित है। तो ये सब आपकी बाद में प्राथमिकता होनी चाहिए, पहले तो आपको श्री कृष्ण वाली ही पढ़नी है। तो इसमें बहुत सारी मतलब हैं, पॉकेट साइज में भी आती हैं, आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट पुस्तक, तो इसका मैंने आपको कोड नहीं बताया, जो कि हमारा गीता संग्रह का जो कोड है द्वितीय पाठ का वो
2319 है और पहले पार्ट का जो कोड है वो दोस्तों 1958 है। फिर हमारे पास नेक्स्ट पुस्तक है दोस्तों, ये भी राम सुखदास जी द्वारा ही लिखित है और इस पुस्तक का नाम है गीता दर्पण। ये मराठी, बंगला और उड़िया में भी उपलब्ध है दोस्तों। आप देख सकते हो इतनी मोटी पुस्तक है ये, और ये थोड़ी लंबी पुस्तकों में आती है। तो अब मैं आपको जो भी पुस्तकें दिखाऊंगा जो मेरे पास अवेलेबल हैं वो सारी लंबी पुस्तकें हैं, ठीक है, बड़ी। और ये इसका मूल्य दोस्तों है वो 120 रुपये मात्र है, आप लोग देख सकते हो। और ये राम स्वामी सुखदास जी द्वारा ये भी रचित है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो मंगलाचरण दिया है, गीता के प्रत्येक अध्याय का तात्पर्य है, गीता संबंधी प्रश्नोत्तर है, गीता में ईश्वरवाद, गीता में श्री कृष्ण को भगवत्ता, गीता में अवतारवाद, गीता में मूर्ति पूजा, गीता में भगवान नाम, गीता में फल सहित विविध उपासनाओं का वर्णन, गीता में आहारी का वर्णन, गीता में भगवान की उदारता, गीता में भगवान की न्यायकारिता और दयालुता, गीता में भगवान का विविध रूपों में प्रकट होना, गीता में धर्म, गीता में सनातन धर्म। तो आप देख सकते हो एक तरीके से बहुत सारे मतलब जो है क्वेश्चन टाइप के हैं ये इसमें भी। और यहाँ पे भी 2 भागों में डिवाइड किया गया इसको, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, ठीक है। उत्तरार्ध में भी बता देता हूँ कुछ मैं आपको कि इसमें उत्तरार्ध में दिया गीता में ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति की अलंघ्यता, फिर गीता अनुबंधन चतुष्टय, गीता का षडलिंग, गीता में काव्यगत विशेषताएं, गीता में अलंकार, गीता में अभिधा आदि शक्तियों का वर्णन, गीता संबंधी व्याकरण की कुछ बातें, गीता के छंद, गीता में आर्स प्रयोग, गीता का परिमाण और पूर्ण शरणागति। तो इस टाइप से है। और फिर यहाँ पे गीता के संक्षिप्त सूक्ति संग्रह, गीता का अनेकार्थ शब्दकोश है। तो ये है। और यहाँ पे आप देख सकते हो पूर्वार्थ शुरू होता है। तो स्टार्टिंग में इन्होंने चित्र दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो योग एंड कामेक्षा का चित्र दिया हुआ है। यहाँ पे योग क्षेम वाहन, ये भी देख सकते हो आप। नटवर जी मतलब कृष्ण जी का है, ये भी देख सकते हो आप यहाँ पे चित्र। मधुसूदन सरस्वती जी को परम तत्व के दर्शन। यहाँ पे देखिए नवधा भक्ति का चित्रण किया गया है। यहाँ से गीता दर्पण स्टार्ट होती है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए श्लोक दिया हुआ है और नीचे उसका अर्थ बताया गया है। यहाँ पे देखिए पहला अध्याय स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले गीता के प्रत्येक अध्याय का तात्पर्य है। तो ये हर एक अध्याय, पहला अध्याय, दूसरे अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, 5वां अध्याय, 7वां अध्याय, तो इस टाइप से है। तो हर एक का आपको शॉर्ट फॉर्म में उसका तात्पर्य मतलब मोटिव क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, ठीक है, उसका मतलब आप पढ़ोगे तो क्या मतलब अर्थ निकलता है वो चीज़ है। तो अब ये गीता संबंधी प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं। गीता माधुर्य में भी हमारे पास प्रश्नोत्तर फॉर्म में है, ठीक है, पर वो उस अध्याय से रिलेटेड उसके हैं। यहाँ पे उस मतलब उससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, उसमें डायरेक्टली हमारे पास क्वेश्चन दिए हैं कि अर्जुन विषाद क्यों करने लगे। कल की वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो जाके। और यहाँ पे भी प्रश्न है जैसे शरीर जीवात्मा विनाशी है, इसका विनाश कोई कर ही नहीं सकता, यह ना मरता है और ना मारा जाता है, तो फिर मनुष्य को प्राणियों की हत्या का पाप लगना ही नहीं चाहिए, ये प्रश्न है। तो उसका उत्तर भी सुन लीजिए। पाप तो पिंड प्राणों का वियोग करने का लगता है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी पिंड प्राण में ही रहना चाहता है, जीना चाहता है। यद्यपि महात्मा लोग जीना नहीं चाहते, फिर भी उन्हें मारने का बड़ा भारी पाप लगता है, क्योंकि उनका जीना संसार मात्र चाहता है। उनके जीने से प्राणी मात्र का परम हित होता है। प्राणी मात्र को सदा रहने वाली शांति मिलती है। जो वस्तुएं प्राणियों के लिए जितनी आवश्यक होती हैं, उनका नाश करने का उतना ही अधिक पाप लगता है। तो इस टाइप से दिया हुआ है। तो तात्पर्य भी मिल रहा है आपको यहाँ पे गीता के प्रत्येक अध्याय का, और प्रत्येक अध्याय वाइज आपको गीता संबंधी प्रश्नोत्तर भी हैं इसके अंदर। गीता में श्री कृष्ण की भगवत्ता, तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी की महत्व बताया गया। गीता में मूर्ति पूजा, तो यहाँ पे मूर्ति पूजा के बारे में आप जान सकते हो। कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि मूर्ति पूजा सही है कि नहीं है, तो यहाँ से आप उनको
बता सकते हैं पढ़ के। और यहाँ पे गीता में भगवान नाम दिया हुआ है, तो भगवान का नाम जाप करने की महिमा के बारे में भी बताया गया है यहाँ पे। गीता में फल सहित विविध उपासनाओं का वर्णन। तो इस टाइप से दोस्तों पुस्तकें हैं। गीता में आए समान चरणों की तात्पर्य, चरणों का तात्पर्य। गीता में आए पुनरुक्त समानार्थक वाक्यों का तात्पर्य। तो बहुत है, बट ये आप बाद में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में देखिए, ये गीता के अनेकार्थ शब्दकोश दिए हुए हैं इसके अंदर। तो ये हमारे पास गीता दर्पण है दोस्तों। और ये भी स्वामी राम सुखदास जी की, इसका कोड जो है दोस्तों वो 8 नंबर है। अब मैं आपको एक बुक बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि श्रीमद् भगवत गीता की आपके पास अगर आप व्याख्या सहित कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हो। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे सबसे पहले गीता प्रबोधिनी दिखाई, वो राम सुखदास जी की है, बट उसमें जो है ना व्याख्या किसी किसी की दी हुई है, जिनको उनको लगा कि इसमें व्याख्या देनी चाहिए, सिर्फ अर्थ से आपको समझ में नहीं आएगा तो उन्हीं के लिए है। तो अगर आप पूरी व्याख्या सहित पढ़ना चाहते, भाष से पढ़ना चाहते हैं, तो ये आप तत्व विवेचनी हिंदी टीका ले सकते हैं। इसका कोड नंबर 3 है। ये मैं रिकमेंडेड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये तत्व भाष के मामले में सबसे सस्ती पुस्तक है, और ये जय दयाल गोयंदका जी की है। ये उनके द्वारा रचित है। मतलब इतने कम मतलब प्राइस में आपको जो है कोई भाष्य नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे 170 रुपये का भाष्य है ये। वैसे हमारे पास शंकराचार्य का भाष्य भी आपको गीता का मिल जाएगा 170 रुपये में, और दूसरा आप रामानुजाचार्य का भी ले सकते हो, वो भी 100 रुपये या 120 रुपये। पर मैं कहूँगा कि आप पहले नॉर्मल पे पढ़िए और उसके बाद आप शंकराचार्य जी का भी पढ़िए बाद में। तो यहाँ पे 120 रुपये है इसका मूल्य। यहाँ पे निवेदन दिया हुआ है, और यहाँ पे ये विषय सूची दी है दोस्तों। यहाँ पे देख से गीता में ध्यान संबंधी श्लोक दिए गए हैं। गीता में भगवत प्राप्ति के साधन विषयक श्लोकों की संख्या दी है। यहाँ पे नर्म निवेदन दिया गया है यहाँ पे प्रकाशक का, लेखक का। तो यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले तो यहाँ पे चित्र ही दिए हुए हैं दोस्तों। यहाँ से ये दोस्तों पहला अध्याय स्टार्ट होता है, और यहाँ पे देख सकते हो ग्रंथों के नाम। फिर यहाँ पे गीता महात्म्य दिया हुआ है, और यहाँ से प्रथम पहला अध्याय स्टार्ट होता है वही धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवा मामका पांडव चैव किम कुवर्त संजय। तो यहाँ पे अर्थ भी दिया हुआ उसका, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो ये उसका अर्थ है। अब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते थे, जैसे क्या प्रश्न है, कुरुक्षेत्र किस स्थान का नाम है और उसे धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया है। तो अगर आप मान लो कहीं भी प्रवचन भी अगर कोई महात्मा करते हैं तो लोग उनसे इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं लोगों के पास, तो वही उनका प्रश्न और उत्तर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप खुद भी जो है ना पढ़ के जिज्ञासु लोग अपनी जो है ना जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको उत्तर पता चल जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास श्लोक है, अर्थ है, उसकी व्याख्या है। तो व्याख्या जो है वो प्रश्न उत्तर के माध्यम से, मतलब कि उस श्लोक में क्या क्या प्रश्न निकल सकते हैं तो उनका आंसर इसमें दिया गया है। तो ये बहुत ही बढ़िया पुस्तक है। सभी लोग, अगर आपने आध्यात्मिक शिवम जी के चैनल पे देखते हैं तो उन्होंने भी ये बुक को रिकमेंडेड किया हुआ। मैं बहुत ही उनसे ज़्यादा मतलब इंस्पायर्ड हूँ। तो ये भी है, वो भी जो है ना गीता माधुर्य को सबसे पहले बोलते हैं, ठीक है। वो गीता माधुर्य भी आप पढ़ सकते हो, या उससे पहले जो मैंने आपको गीता महात्म्य की कहानियों वाली जो बुक बताई थी, आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। वो और भी सरल है क्योंकि उसमें प्रश्न उत्तर, वो उसमें पूरी कहानी के माध्यम से पूरा महात्म्य बताया गया है हिंदी में। तो वो बच्चों के लिए भी बढ़िया पुस्तक है। और गीता के जो लाभ की जो छोटे बताए थे, गीता के पढ़ने के क्या लाभ है, वो आपको स्टार्टिंग में पढ़ना चाहिए,
कि आपको पता चले पहले क्या लाभ है। तो इस तरीके की दोस्तों ये पुस्तक है। अगर इसमें यहाँ पे पृष्ठों की बात करें तो 672 पृष्ठ हैं इसके अंदर। यहाँ पे देखिए महाभारत में श्री गीता जी का महात्म्य है और लास्ट में यहाँ पे आरती भी दी हुई है दोस्तों। तो ये है पुस्तक, तो बहुत ही बढ़िया पुस्तक है दोस्तों ये। और इसका कोड है 3। इसका कोड याद रखिएगा, तत्वचेतनी का 3 कोड है। फिर अगर हम बात करें दोस्तों तो जो नेक्स्ट पुस्तक है दोस्तों वो है भागवत नवनीत और इसका कोड है दोस्तों 2009। ठीक है, तो ये हमारे पास सुप्रसिद्ध संत श्री रामचंद्र केशव डोंगरी जी महाराज जी का है। ठीक है, और इसमें यहाँ पे उन्होंने अपनी व्याख्या दी हुई है इसमें। और इनका एक और पुस्तक आती है जो कि गीता रहस्य के नाम से आती है, पर वो दूसरे प्रकाशन का है और गीता प्रेस में उन्होंने भागवत नवनीत के नाम से वही निकाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये संत डोगरे जी महाराज जी की इसमें उनकी खुद की व्याख्या की हुई है यहाँ पे। और ये इसका जो मूल्य है दोस्तों वो मात्र 230 रुपये है। तो बाद में आप जो है ना, ये जो बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सब बाद में पढ़ने वाली चीज़ है। पहले तो आप जो है वही गीता दर्पण ले लीजिए, सॉरी गीता माधुर्य ले लीजिए, और फिर उसके बाद आप गीता प्रबोधिनी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप ये तत्व विवेचनी पढ़ सकते हो। अगर आपको गीता प्रबोधिनी नहीं पढ़नी है, उसमें कहीं कहीं व्याख्या दी हुई है, तो आप जो है ये 3 नंबर की गीता तत्व विवेचनी भी पढ़ सकते हो। और भी आती है तत्व विवेचनी, वो 300 रुपये की, 350 रुपये वाली भी आती है, उसका भी कोड अलग है, 2200 से समथिंग स्टार्ट होता है। तो वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे श्री कृष्ण मनमोहक चित्र बना हुआ है, यहाँ पे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण वंदना दी हुई है यहाँ पे स्टार्टिंग में, तो आप देख सकते हो। ये तो यहाँ पे हमारे पास पूरी हिंदी में दिया हुआ है। यहाँ पे ये पूरा श्रीमद् भगवत गीता का महात्म्य बताया है। यहाँ पे देखिए भगवान व्यास जी का पुराण प्रवचन दिया हुआ है। यहाँ पे तो वीडियो बड़ी हो रही है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, पर आप लोगों को अच्छे से बताना भी है ताकि आप लोग भी देख सकें और आप डिसाइड कर सकें खुद भी कि आपके लिए कौन सी बेटर है, क्योंकि सबका अलग अलग। यहाँ से द्वितीय स्कंद स्टार्ट होता है, मन की स्थिरता के लिए प्राणायाम आवश्यक। तो ये देखिए पूरी हिंदी में ही उन्होंने अपनी पूरी एक तरीके से व्याख्या दी हुई है, इसमें व्याख्या की हुई है पूरी। तो बहुत ही अच्छी पुस्तक है। तो यह बाद में आप पढ़ सकते हो इसको। तो पूरी एक तरीके से उन्होंने भागवत गीता के रहस्य ही बताए गए। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इनका नाम भागवत नवनीत रख दिया, पर दूसरे प्रकाशन में ये श्रीमद् भागवत रहस्य के नाम से आती है। तो यहाँ पे पृष्ठों की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 624 पृष्ठ हैं। लास्ट में देखिए आरती श्री बालकृष्ण जी की दी हुई है यहाँ पे। तो ये कोड है 2009 कोड है दोस्तों इसका। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि सबसे मतलब बेहतरीन बुक और जो सबसे फेमस है। ठीक, मैंने इसको पैक करके रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये भी हम लोग के पास भगवान से कम नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी परिषद सहित हिंदी टीका। ये भी मराठी, तमिल, गुजराती, अंग्रेजी, कन्नड़, उड़िया, असमिया और बांग्ला में भी उपलब्ध है। इसका कोड है दोस्तों 6। तो ये हमारे पास स्वामी राम सुखदास जी द्वारा लिखित है। तो वही जो हमारे पास जो मैंने आपको बताया कि जो गीता प्रबोधिनी है वो इसका शॉर्ट फॉर्म में वो 80 रुपये की है, और उससे पहले जो गीता माधुर्य बताई थी वो तो 20-30 रुपये की है। वो भी इन्हीं की लिखे हुए छोटे पार्ट से। तो उनको पढ़ने के बाद लास्ट में आप जो है ना और अच्छे डिटेल में अगर आप जानना चाहते हो तो आप ये पुस्तक ले सकते हो। ठीक है, तो इसका प्राइस जो है ना सबसे ज़्यादा है दोस्तों। ये 400 रुपये की आती है इस समय, 2080 का ये मुद्रण है। तो 400 रुपये की पुस्तक है दोस्तों। तो ये सबसे महंगी है। तो आप ये सब पढ़ने के बाद जो है ना इस बुक को स्टार्ट कर सकते हो स्वामी राम सुखदास जी की। और अगर आप राम सुखदास जी की पढ़ रहे हैं तो आप उस कड़ी में लास्ट में आपके पास कोई भी आप पढ़ो, लास्ट में मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि लास्ट में आप उन सबको समझने के बाद, पढ़ने के बाद आप ये बुक को ज़रूर पढ़िए। यहाँ पे देखिए गीता की महिमा के बारे में बताया गया है। यहाँ पे सबसे पहले गीता का खास लक्ष्य, क्षमा करें, गीता का योग,
साधन की दो शैलियाँ टीका के संबंध में बताया है दोस्तों। यहाँ पे श्रीमद् भागवत गीता साधक संजीवनी हिंदी टीका सहित। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से श्लोक स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे देखिए नीचे विशेष उसमें जो है ना कुछ इन्होंने व्याख्या की हुई है, अर्थ स्पेशली तरफ से बताया हुआ है। यहाँ पे देखिए प्रथमा अध्याय यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक पूरा उन्होंने स्टार्टिंग में प्रस्तावना दी हुई है, मतलब चैप्टर की। फिर उसके बाद यहाँ पे श्लोक हैं। अब देखिए हर एक जो संस्कृत के शब्द हैं उसका हिंदी में अर्थ बताया गया है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे देखिए उन्होंने व्याख्या की हुई है पूरे में। तो ये पूरी में उन्होंने व्याख्या ही की हुई है। तो इतनी बड़ी व्याख्या मिलती है तो आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाती है चीज़ें। तो आप लोग देख सकते हो कि पूरा यहाँ पे संस्कृत में श्लोक है, फिर उसका एक एक संस्कृत के शब्द का अर्थ बताया है, फिर उसकी व्याख्या की हुई है। तो ये बहुत ही बढ़िया पुस्तक है। नीचे भी कुछ चीज़ें जैसे एस्ट्रिक लगा के दिया हुआ है, फिर वो बताया है महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है, कौन सा खंड के कौन सा श्लोक है, वो भी सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो बहुत ही अच्छी पुस्तक है ये राम सुखदास जी की। तो उनकी व्याख्या है पूरी ये। तो ये आप लोगों के लिए एक बेहतरीन पुस्तक हो सकती है, बट ये आपको मैं रिकमेंडेड करूँगा कि सबसे लास्ट में पढ़ें। पहले छोटी छोटी पुस्तक से स्टार्ट कीजिए, और अगर पहले ही इसे आप कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप डायरेक्टली इससे भी स्टार्ट कर सकते हो। ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको कौन सी अच्छी लग रही है और कौन सी आप पढ़ना चाहते हो, किस में आपको मन लग रहा है, तो वही आप पढ़ सकते हो। मेरा मोटिव ये है कि किसी तरीके से आप लोग भक्ति की ओर से आपका जुड़ाव हो, गीता का प्रचार हो, हमारे सनातन धर्म का प्रचार हो। वो आप किसी भी प्रकाशन की ले सकते हैं। आप दूसरे प्रकाशन पे भी जा सकते हो। तो ये हमारे पास श्रीमद् भगवत गीता की साधक संजीवनी 400 रुपये थी। अभी तक जितनी भी दिखाई उसमें सबसे महंगी पुस्तक है दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, एक और पुस्तक है हमारे पास, ये दोस्तों श्री पंचरत्न गीता है। इसका कोड दोस्तों 21 है, 21। ये भी गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से आती है। ये रह गई थी तो मैंने सोचा इसको भी दिखा देता हूँ, इसको भी क्यों हटाऊँ। इसमें हमारे पास कुछ हैं गीता से रिलेटेड ही है कुछ चीज़ें, जैसे कि इसका मूल्य है दोस्तों मात्र 50 रुपये। यहाँ पे देख सकते हो गीता करन्यास ध्यानादि, गीता महात्म दिया है, श्रीमद् भगवत गीता, श्री विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र दिया हुआ, भीष्म स्तवराज दिया हुआ है, और अनुस्मृति दी हुई है, और गजेंद्र मोक्षा दिया हुआ है। तो इस तरीके से है। मेरे पास भीष्म स्तवराज की छोटी पुस्तक भी है। तो ठीक है दोस्तों, ये है हमारे पास पंचरत्न गीता। इसके अंदर भी 5 चीज़ें दी हुई हैं टोटल जो मैंने आपको बताई, और इसका मूल्य मात्र 50 रुपये है दोस्तों। आप देख सकते हो हार्ड बाइंडिंग में आती है ये पुस्तक, और इसमें जो पृष्ठों की संख्या है दोस्तों वो 192 है। नेक्स्ट जो पुस्तक है दोस्तों वो है गीता व्याकरणम। ठीक है, इसका कोड है 2042। तो 2042 इस पुस्तक का कोड है। और अगर हम मूल्य की बात करें दोस्तों तो जो मूल्य है वो 50 रुपये है। 50 रुपये है दोस्तों इसका मूल्य। और यहाँ पे बात करें लेखक जो है, यहाँ पे भूतपूर्व शिक्षक ही हैं सारे। तो यहाँ पे मतलब अगर आप गीता पढ़ रहे हैं और संस्कृत भी पढ़ रहे हैं तो वो यहाँ पे संस्कृत की व्याकरण दी हुई है। तो अगर आप संस्कृत पढ़ना चाहते हैं और आपको पढ़ने में दिक्कत होती है उसका अर्थ निकालने में, तो यहाँ पे आप उसकी व्याकरण को पढ़ के समझ सकते हो। तो इसलिए मैंने एक्चुअली ये बुक ख़रीदी थी कि अपनी संस्कृत को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि ताकि हम डायरेक्ट खुद भी जो है ना संस्कृत का पढ़ के श्लोक पढ़ के उसका अर्थ निकाल सकें एग्जैक्टली बिल्कुल। ठीक है,
तो इस टाइप से है, ठीक है। लोगों के पढ़ते हैं, अच्छी बात है, वो तो संत महात्मा है, उनसे अच्छा तो अर्थ हम नहीं निकाल पाएंगे। बट ये कि अगर हम लोग को संस्कृत पढ़ना आ जाए और कोई बुक सिर्फ हमें संस्कृत में मिलती है, उसकी हिंदी नहीं मिलती है, तो भी हम उसको पढ़ सकें, उसका अर्थ निकाल के उसको समझ सकें। तो इसलिए हमारे पास ये बुक अच्छी हो जाती है, गीता व्याकरण। और मार्केट में संस्कृत के पढ़ने के लिए, सीखने के लिए और भी बुक्स आती हैं, तो वो भी आप ले सकते हो। तो ये है दोस्तों पुस्तक गीता व्याकरणम, और इसका जो मूल्य है दोस्तों वो मात्र 50 रुपये है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ पे हमारे पास 20 में स्तवराज है, 20 में जी द्वारा इसमें भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की गई है, और इसका कोड है दोस्तों 1505। ठीक है, तो छोटी सी पुस्तक आती है दोस्तों, ये 20 में द्वारा इसमें श्री कृष्ण जी की स्तुति की हुई है, 1505 इसका कोड है, और इसका मूल्य 5 रुपये है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास पंचरत्न गीता में भी है। ये मैंने छोटी वाली पहले ही ले ली थी, और मुझे पता भी नहीं था कि इसमें 20 स्तवराज भी है। तो ये देख सकते हो, छोटी सी पुस्तक है, इसमें भी श्लोक दिया हुआ उसका हिंदी का अर्थ। पर ये सब बहुत बाद की चीज़ है, मेन आपको सबसे पहले स्टार्ट करनी है गीता माधुर्य से, या फिर आप महात्मा की कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं तो आप कहानियों से भी स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको कहानियों के फॉर्म में, अगर तो उसमें केवल हिंदी की कहानियाँ हैं। अगर आपको वीडियो देखनी है तो प्लीज़ पार्ट वन भी ज़रूर देखें, ताकि उसमें आपको और भी पता चलेगा, क्योंकि उसमें मैंने बिल्कुल कम रेट वाली से स्टार्ट करके और बिल्कुल सिंपल सरल वाली बुक से स्टार्ट करके यहाँ पे पार्ट 2 पे मैंने आपको थोड़ी कॉम्प्लेक्स बुक्स के बारे में बताया है। ठीक है, तो ये थी मेरे पास जो बुक्स अवेलेबल थी, उसको मैंने आपको दिखाया। आशा करता हूँ आपसे इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, बट आप लोगों को समझाना था, दिखाना था, इसीलिए मैंने इस पर टाइम लगाया। ठीक है, अब आप लोगों को अपना प्यार दिखाना है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आप शेयर करिए अपने परिजनों मित्रों के साथ, ताकि वो भी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त कर सकें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और आपको इस तरीके की वीडियो देखना पसंद आती हैं, अच्छा लगता है, आपको कुछ जानकारी प्राप्त होती है, तो प्लीज़ जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। मैं इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और कथाएं वगैरह जो रामायण महाभारत से रिलेटेड हैं, ठीक है, पौराणिक कहानियाँ हैं पुराणों में जो दी गई हैं, वो सब मैं लाता रहता हूँ चैनल पे, और आप लोगों को सुनाता हूँ पढ़ के। ठीक है, तो डायरेक्टली ग्रंथ के माध्यम से होती है, तो वो सारी जो हैं आपके पास ऑथेंटिक कथाएँ होती हैं, तो बुक के माध्यम से पढ़ के सुनाता हूँ, तो आपको पता चलता है कि वो डायरेक्टली बुक से ही है, कोई अपनी तरफ से उसमें काट छाट के बढ़ा चढ़ा के नहीं बताता हूँ। तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों।